गुड मॉर्निंग क्लास 5। कल तुम लोगों को पढ़ाए थे सीड कोड सीड कलर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सब पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसको ध्यान से समझोगे तो बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज़ पढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझोगे तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसीलिए जब भी पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो। जो लोग बुक नहीं खरीदे हैं बुक खरीद लो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। इतना सारा पढ़ाई छूटेगा, 2 महीना 3 महीना नहीं जानते हैं कितने दिन लॉकडाउन रहेगा। इतने दिन क्या बैठ के घर में टीवी देखोगे। इसीलिए बोलते हैं पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। हम ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं, कम पढ़ाते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं सब लोग रिस्पॉन्ड दो। रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स, रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज सब लोग सीखो कि सीड के अलावा भी पौधा में बहुत सारे चीजों से रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि कभी किसी के तना से, कभी किसी के पत्ते से, कभी किसी के फूल के झड़ने से, कभी किसी से, कभी किसी से। तो ये सारा चीज पौधा को नया रूप दे सकता है, नया पूरा पूरा प्लांट बना कर दे सकता है। लेकिन जो बेसिकली रिप्रोडक्शन है वो सीड से होता है। तो सीड से रिप्रोडक्शन होता है तो कैसे होता है? तो सीड्स ग्रो इनटू सीडलिंग्स in the presence of water, air, sunlight. A new plant grows from the seedlings. सीड है ना, ये मान लो तुम्हारा चना है, ठीक है। ऐसा आता है ना चना, ऐसा 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 चना होता है। ये क्या है? चना है, ठीक है। सूखा हुआ, घर में जो है तुम्हारे सूखा चना रहता है ना, जो पैक डिब्बा में रखते हैं। जब उसमें तुम पानी डालते हो तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना। ये थोड़ा सा बड़ा चना को थोड़ा दिन और पानी में रख दो, सनलाइट के सामने रख दो, तो इस चना से क्या निकलता है देखते हो? ऐसा व्हाइट सा निकल जाता है, ऐसा व्हाइट सा निकल जाता है ना। यही व्हाइट सा चीज दो पोर्शन में निकलेगा, एक निकलेगा जड़ और एक निकलेगा पौधा। इसी तरीके से बनता है, इसको कहते हैं सीडलिंग्स, ठीक है। ये हो गया सीड। ये सीड जब पानी और हवा में आया तो ये सीडलिंग बना। ये सीडलिंग है, ये सब सीडलिंग है, ठीक है। इसी से पूरा पौधा बन जाता है, ठीक है। Flowers are reproductive organs of the plants. Most flowers turn into fruits which have seeds. These seeds can be used again to grow plants. तो लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि फ्लावर्स क्या होता है। तो फ्लावर्स वो होता है जिसमें सीड होता है अटैच, ठीक है। वो सीड क्या होता है? फ्लावर्स का जो सीड होता है वो सीड को वो फ्रूट बदल जाता है, ठीक है। फ्लावर के अंदर सीड जैसे ही आया तो वो फ्लावर सीड के फ्रूट में बदल जाता है, और फ्रूट के अंदर सीड कैरी करता है। तो तुम लोग खाते हो फ्रूट्स तो देखे ही होगे, ठीक है। उसके बाद आता है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स क्या है, मतलब सीड्स जर्मिनेट कैसे करता है, ठीक है। जर्मिनेशन मतलब होता है कि सीड का जमीन में अटैच होकर के एक पौधा को बनाने का प्रोसेस, ठीक है। तो जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सीड इनटू द सीडलिंग, ठीक है। एक सीड के सीडलिंग में बनने का जो प्रोसेस होता है उसी को जर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं इनसाइड वेट सॉइल द वाटर ये सब मिल जाता है उसको भीगी मिट्टी में, तो वहीं से सीडलिंग्स में बदल जाता है। पेज नंबर 8 का डायग्राम देखो। पेज नंबर 8 का ऊपर लिखा हुआ है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। उस डायग्राम को सभी लोग उतारोगे, कॉपी में बनाओगे, उसको समझोगे, उसके बाद उतारोगे, ठीक है। वहां देखोगे ध्यान से। तो दिस हेल्प्स द बेबी प्लांट टू ब्रेक the seed into break the seed open and come out. The radical breaks free and the root grows out downwards, followed by the shoot or the plumule, ठीक है। Sunlight, water and oxygen are essential for germination. क्या क्या एसेंशियल है जर्मिनेशन के प्रोसेस के लिए? तो सनलाइट यानी सूरज की रोशनी, है ना, सनलाइट। दूसरा क्या एसेंशियल है? वाटर, है ना, है ना। तीसरा क्या जरूरी है? सॉइल, है ना। तो कभी कभी बिना सॉइल के भी हो जाता है, मगर सॉइल भी जरूरी है, ठीक है। तो ये सारा चीज जरूरी है। इसके साथ क्या क्या जरूरी है? ऑक्सीजन भी जरूरी है। क्या जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है ना।
तो ये सारा चीज लेकर के एक छोटा सा सीडलिंग में बदलता है, सीडलिंग पूरे के पूरे पौधा में बदल जाता है। ठीक है, ये जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। आज हम लोग सिर्फ इतना ही समझेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स समझेंगे। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में प्लांट्स कैसे कैसे रिप्रोड्यूस करता है, सीड्स का डिस्पर्सल और बहुत कुछ है इसमें समझने को। ठीक है, तो हम लोग इसको सीखेंगे। फिलहाल हम लोग इतना समझ गए कि एक छोटा सा बीज है, ये बीज जब पानी मिला तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, इससे एक जड़ निकला, इससे एक छोटा सा ऊपर का तना निकला। ये जड़ जो है वो धीरे धीरे और बड़ा हुआ, ये तना ऊपर की तरफ गया। ये जो है इसको बोलते हैं प्लूम्यूल, इसको बोलते हैं रेडिकल। ये रूट बनाता है, वो शूट बनाता है, ग्रीन पार्ट, ये ग्रीन पार्ट बनाएगा, ग्रीन पार्ट, और ये रूट है ना, रूट बनाता है। फिर ये और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा, और फिर ये पूरे के पूरे पौधा में बदल जाएगा। ठीक है, ये जड़ बन जाएगा, ऐसे करके ये होता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये सिस्टम है किसी भी पौधा के जर्मिनेशन, उसके ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट का। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। कल नहीं, अब मंडे को पढ़ाई होगी। ठीक है।